डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है और उसमें भी जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीति विज्ञान है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके पॉलिटिकल थियरी से संबंधित है, जिसको आप राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। पॉलिटिकल थियरी से संबंधित है। इसमें सभी क्वेश्चन जितने भी आपके राजनीतिक सिद्धांत सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी के पैटर्न पर या उसे जो डिफिकल्टी है उसी लेवल पे है। और इसमें एक ही से कई क्वेश्चन रिपीटेड है। जब एक ही क्वेश्चन आप 3-4 बार सॉल्व करते हैं देखते हैं तो आपको अमूमन याद हो जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है जिस रिपीट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सा वीडियो हो आप जो देखते हैं उसको लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन भी कीजिए। चलिए, आपका पेपर अच्छा हो उसी और आपका सिलेक्शन हो उसी प्रयास में हम लोग भी लगे हैं और लगातार हम लोग तमाम प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर या जो मैराथन क्लास है वो भी, और हर लगभग टॉपिक हमने टच कर लिया और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है टीआरई 1 के वो भी अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट टाइम भी टीआरई 2 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक सिद्धांत का। याद रखिए, इसमें हम लोग लगभग 400 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा हम लोग मतलब व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, केवल आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की आवश्यक तत्व है? तो राज्य की आवश्यक तत्व 4 है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो एक तो जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता, इसका डी आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति सदस्य होता है केवल एक राज्य का या 2 से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का नहीं, या संयुक्त राष्ट्र संघ का? एक व्यक्ति एक बार में केवल एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर के विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका प्लूटार्क महोदय का है, जो दैवी सिद्धांत का समर्थक हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन मानता है? तो राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले कौन है? नकारात्मक उदारवाद, ठीक, ये व्यक्तिवाद भी बोलते हैं इसको, एक भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका विलोबी का है। क्वेश्चन नंबर 7 कि राज्य के लिए युद्ध वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व, प्रश्न पिछली बार आ चुका था और क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मुसोलिनी, जो फांसीवाद का इटली में जनक हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? भौगोलिक एकता का जो प्रबल पोषक है वो कौन है? रमजे मेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, कथन किसका है? तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया और वर्तमान में आधुनिक समय में ये आपकी मैरी वोllस्टोनेक्रॉफ्ट और मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए प्रश्न आ गया। तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले मैकियावेली हुए। क्वेश्चन नंबर 12 है, नगर राज्यों की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नगर राज्यों की धारणा जो है प्राचीन यूनानी विचारकों से संबंधित है। 13 देखिए, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है अरस्तु के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये इसका आंसर हॉब्स होगा। राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? ये जितने व्यवहारवादी है, खासकर डेविड ईस्टन, उन्होंने किया। जितने व्यवहारवादी है राज्य शब्द के स्थान राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। 16 देखिए, राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है, किसने कहा है? तो ये कथन आपका हर्नशाह का है, बी हर्नशाह होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है का संबंध किससे? ये मार्क्स से कथन संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 18 कि अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो अधिकारों की जो अवधारणा का है सर्वोत्तम स्पष्टीकरण ये है कि राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे ही अधिकार कहलाते हैं, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है। तो सीले बेहद महत्वपूर्ण कोट है। सभी लोग भूमि को राज्य का आवश्यक मानते हैं, लेकिन सीले ऐसा नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 20 लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी, तो थी फेबियन समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 21 राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का अर्थ क्या है। देखिए तो होगा कि प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल, ये होगा सी। 22 देखिए कि राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है। तो याद राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इच्छा न कि शक्ति का राज्य न कि शक्ति राज्य का धारा बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये कोट आपका टीएच ग्रीन का है। अगला प्रश्न देखिए राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका गार्नर का है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये प्रश्न ऐसे बार बार पूछे जाते हैं आपसे, जितने कथन है बेहद महत्वपूर्ण है। राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, ये कथन किसके है। तो ये कथन चाणक्य का है। क्वेश्चन नंबर 26 एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। एक राज्य के पास किसी भी प्रकार की सरकार की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन कौन से। तो शक्ति, धर्म, रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में 4 सहायक तत्व हैं, और इसमें ये आपको क्रम भी बार बार पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से हैं। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता है। अगला प्रश्न किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सभी 4 मानते लेकिन 5वां का माना तो गार्नर, और 5वां क्यों क्या आज्ञा पालन है। ये राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करने देना चाहिए, ये किसने कहा। ये कथन आपका डेविड स्टन का है। क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। तो सीले भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 32 एक नगर की स्थापना बिना भूमि की तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर के विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए रिपीटेड हुई है, प्लूटार्क, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। अनिवार्य तत्व जनसंख्या, भूमि, प्रभुसत्ता और सरकार होता है, न्यायपालिका नहीं होती है, तो बी राइट आंसर होगा। 34 देखिए कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता बल्कि कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं, ये भी कथन बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता बल्कि कानून राज्य की स्थापना करते हैं, ये डिग्वी का कथन है, डिग्वी। क्वेश्चन नंबर 35 सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। राज्य का आध्यात्मिक तत्व है आपकी राजनीतिक चेतना। 36 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो प्रभुसत्ता राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है। तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य दृष्टिकोण माना जाता है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 38 कि राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा। तो दैवी सिद्धांत जो है प्राचीनतम सिद्धांत है। 39 कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है या राज्य का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राज्य उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता क्या है। तो चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 41 राज्य उत्पत्ति विषयक सावयवी अथवा जैविक सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। तो उसका ये कि राज्य एक सजीव या आध्यात्मिक प्राणी है, इसी को बोलते हैं शुद्धात्मक टेलियोलॉजिकल या जैविक सिद्धांत और या ऑर्गेनिक थियरी। क्वेश्चन नंबर 42 राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये एपिक्यूरस की कृतियों में मिलता है। राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया, यह किसने कहा है। ये तो बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये है जॉन लॉक का कथन। क्वेश्चन नंबर 44 राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कथन किसका है। तो एडम स्मिथ का है। क्वेश्चन नंबर 45 कि राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने के योग्य बनाता है क्या कहलाता है। तो ये होता है वस्तुतः संप्रभु या वस्तुतः प्रभु। क्वेश्चन नंबर
46 राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योगदान की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रतिपादक कौन था? तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता ग्रीन की है। क्वेश्चन नंबर 48 है राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार है क्या? कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। C.D. बर्न्स द्वारा समर्थित राज्य क्या है? तो फासिस्ट बर्न ने जो जिस राज्य का समर्थन किया वो फांसीवादी राज्य का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किसने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? वह पहले रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना के रूप में। 52 निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। ऑप्शन सी। लॉक और इसके कथन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 53 कि मैं ही राज्य हूँ और मैं ही शासक हूँ, ये कथन बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है आपसे। तो ये लुई 14वां का कथन है। 54 देखिए पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो पुलिस राज्य की संबंधितता व्यक्तिवादियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राज्योत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारतीय संदर्भ में मनु ने किया। 56 निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? याद रखिए निगमित राज्य की अवधारणा फांसीवाद की है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। 57 कि भारत में सर्वप्रथम राज्य की सावयवी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो मनु है। मनु। आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, तो राज्य का अनिवार्य कार्य धर्म प्रचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य क्या है? तो मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य एक वर्ग संरचना है। क्वेश्चन नंबर 60 समाजवादी राज्य को मानते हैं, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक सुकृत्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कि राज्य अस्तित्व में है क्योंकि समाज में अपराध है, अपराध का अस्तित्व है, अन्यथा राज्य की जरूरत नहीं होती। यह कथन स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर का है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से कौन सा राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूभाग को वरीयता देते हैं? तो ये ब्लंटसली राज्य को आवश्यक तत्व के रूप में भूभाग को ज़्यादा महत्व मानता है ब्लंटसली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62 कि ब्लंटसली के मत में राज्य का तत्व क्या नहीं है? तो आगे पालन की भावना नहीं है, बाकी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु ने राज्य की किस तत्व की गुणवत्ता पर बल दिया? किस तत्व की गुणवत्ता पर बल दिया? जनसंख्या की गुणवत्ता पर बल दिया। 64 निम्न में से कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो याद रखिए कि सीले, डिग्वी और लियोन तीनों ही भूमि को आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं राज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 कि राज्य को बहुधा किस चीज़ का पर्याय समझा जाता है? तो राज्य को बहुधा समूह का पर्याय समझा जाता है। 66 कि राज्य के संबंध में अरस्तु का कौन सा कथन सत्य है? कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तीनों ही अरस्तु से संबंधित है। डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 67 देखिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, TRE 1 का प्रश्न है, ये कथन है हीगल का। क्वेश्चन नंबर 68 राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये कथन आपका प्लेटो का है। और राज्य एक न शामिल, हाँ राज्य एक न राज्य में न राज्य एक न समाप्ति होने वाली बुराई है, न समाप्त होने वाली बुराई है, किसका कथन है? तो ये अराजकतावादियों का कथन है। क्वेश्चन नंबर 70 कि राज्य के किस मूल तत्व के संबंध में विद्वानों में सर्वाधिक विवाद है? किसमें? तो प्रभुसत्ता या संप्रभुता को लेकर, प्रभुत्व को लेकर विद्वानों में सर्वाधिक विवाद पाया जाता है। 71 द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये फाइनल की पुस्तक है, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। राज्य की आज्ञा सबको सर्वथा मान्य होगी, किसको मान्य होगी? कौन कथन, किसका कथन है? तो सिज्विक महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 73 द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? तो ये लास्की की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74 अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है? तो अरस्तु ने मध्यम प्रकार के राज्यों का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 75 पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो आपको पता है पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। छोटे राज्य के विचार ही हास्यास्पद है, किसका कथन है? तो ट्राट्स्की का कथन है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77 कि विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक था? ये था सिसरो। कौन बड़े राज्य का प्रबंध समर्थक है? तो लॉर्ड एटनबरो हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य के स्वरूप की क्या विशिष्टता है? एक तो स्थायित्व है और निरंतरता। तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। राज्य का सार तत्व क्या है? तो राज्य का सार क्या है? सरकार। क्वेश्चन नंबर 81 अरस्तु ने किस तरह के राज्य की कल्पना की थी? तो अरस्तु ने सावी राज्य की कल्पना की थी, या ऑर्गेनिक स्टेट इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 राज्य के उद्देश्य की पूर्ति समाज में ही संभव है, ऐसा किसने कहा? तो याद रखिए ये ऐसा कथन है आपका सभी का जो ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है। ये कथन है आपका लास्की महोदय का। यह किसने कहा कि राज्य मुख्यतः व्यवस्था स्थापित करने वाला समुदाय है? किसका कथन है? ये मैकाइवर का है। क्वेश्चन नंबर 85 किसने राज्य को राजनीतिक विकास का एक आवश्यक तत्व माना है? तो राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानने वाले राज्य को कौन है? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 86 कि राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती। राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, यानी उत्तरदायी होनी चाहिए। किसका कथन है? लास्की का है। यह किसने कहा कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है? तो राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है, पोसांके का कथन है। क्वेश्चन नंबर 88 राज्य की प्रकृति विषय की कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं? तो 4 अवधारणाएं प्रचलित हैं। राज्य विहीन समाज की कल्पना किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से। राज्य को और जितने अराजकतावादी हैं, एनार्किस्ट हैं, वो राज्य को नहीं मानते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 राज्य नैतिकता का स्पष्ट व रक्षक है। कौन? ये कथन है हीगल का। राज्य कानून का स्रोत नहीं बल्कि क्या? कानून राज्य कानून का स्रोत नहीं बल्कि कानून ही कानून कारण नहीं है। कानून राज्य स्वयं कानून का द्वारा मर्यादित होता है। राज्य स्वयं कानून के द्वारा मर्यादित होता है। तो ऑप्शन ये डिग्वी का कथन है और क्रैब का कथन है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 92 कौन कहता है कि व्यवहार में राज्य एक सीमित शक्ति मात्र है? तो ये बर्न्स महोदय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 राज्य हमारे व्यक्तित्व का ही प्रसार है, इस कारण हमारी श्रद्धा का पात्र है। ये विचार किसका है? कथन GDH कोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि किसने राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया? जितने व्यवहारवादी हैं सभी ने। ऑप्शन ए। 95 देखिए किसके मतानुसार राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर होता है? तो निकोलस का मानना है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं? तो ये अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स का मानना है। क्वेश्चन नंबर 97 अन्य समासों की तरह राज्य भी कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है। यह किसका कथन है? तो कथन फाइनर की है। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन था? थॉमस हॉब्स था। क्वेश्चन नंबर 99 बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचार क्या है? तो कहता है कि बहुलवादी को जो संप्रभुता है वो विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 100 कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हेनरी मैन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा? कानून संप्रभु का आदेश है, कथन हॉब्स का है। नेक्स्ट है कि संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? तो संप्रभुता राज्य का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 103 कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होती। उक्त शब्द किसके हैं? एक कथन जो है आपका बोधा का, जिन बोधा का। क्वेश्चन नंबर 104 किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? ये बहुलवादियों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि, यानी संप्रभु की इच्छा क्या है? सर्वोच्च है। तो ये जॉन ऑस्टिन की कथन है। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, ये कथन विलोवी का है। क्वेश्चन नंबर 107 की लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, ये पुस्तक है जॉन ऑस्टिन की। लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक कौन हुआ? ये भी है आपका किससे संबंधित? तो रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? बोधा की संप्रभुता की अवधारणा को पूर्ण करने का कार्य हॉब्स ने किया। 110 कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभाव का योग स्पष्ट करता है, इसको बोलते हैं राजनीतिक संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 111 संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले कौन है? तो है आपके बोधा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कि संप्रभुता से क्या आशय है? तो संप्रभुता से आशय यह है कि सर्वोच्च सत्ता। क्वेश्चन नंबर 113 कि वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जॉन ऑस्टिन से। और अगला प्रश्न है कि 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहाँ पर हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? तो राज्य की संप्रभुता इससे अर्थ लगाती है कि राजनीतिक संप्रभुता से क्या अर्थ है? तो राज्य की संप्रभुता। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? 2। बाह्य संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो संप्रभुता राज्य में निवास करती है, जनता में नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कि संप्रभुताओं में से भिन्न कौन सा तत्व नहीं है? याद रखिएगा कि संप्रभुता की विशेषताओं में से भिन्न तत्व कौन सा नहीं है? तो संप्रभुता विभाज्य नहीं होती है। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन हुआ? तो मर्यादित संप्रभुता का समर्थक जॉन लॉक हुआ। क्वेश्चन नंबर 121 भारतीय संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो भारतीय संप्रभुता का निवास जनता में है। क्वेश्चन नंबर 122 कि 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला विद्वान कौन था? तो ये था बेंथम। 123 कानून संप्रभु की आज्ञा है यह किसने कहा? तो कानून संप्रभु का आदेश है, जॉन ऑस्टिन ने कहा। किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना? तो मार्क्सवाद ने। क्वेश्चन नंबर 125 कि रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया? तो उसने हॉब्स से ग्रहण किया। कानूनी संप्रभुता होती है सदैव निश्चित एवं यथार्थ होती है कानूनी संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 126 किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? तो ये डाइसी के द्वारा की गई। लीगल सॉवरेंटी के बाद ये भी डाइसी करता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो है संप्रभुता। ये प्राण तत्व कहा जाता है राज्य का। 128 संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो सुपरानस से हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि संप्रभु राज्य की पूर्णता है, ये कथन किसका है? संप्रभुता राज्य की पूर्णता है कथन किसका है? तो ये यूनानी विचारकों का है। कि 130 कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? तो रूसो ने की थी। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता क्या? संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 132 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? तो है मार्क्सवाद। अगला जॉन ऑस्टिन प्रभुसत्ता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की? तो ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। 134 संप्रभुता राज्य की परम इच्छा सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन पिलोबी का है। निम्न में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता को जनता में निहित माना? तो सिसरो ने माना। क्वेश्चन नंबर 136 संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, विश्वास करता था, कौन कहता था? तो रूसो। कि यह राय किसकी थी कि प्रभुसत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं होती? तो जॉन ऑस्टिन की। क्वेश्चन नंबर 138 दार्शनिक संप्रभुता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दार्शनिक संप्रभुता का सिद्धांत रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। बोधा की अपेक्षा है कि क्या? विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार शासन करे कौन? संप्रभु। तो बोधा की अपेक्षा है, क्या वो अपेक्षा करता है कि संप्रभु विवेक तथा न्याय के अनुसार शासन करे। 140 संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से निकाल देना चाहिए, ये कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण है, प्रेप का कथन है। क्वेश्चन है 141 कि कानूनी प्रभुसत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? तो वो है राजनीतिक प्रभु के सामने, संप्रभु के सामने। कानून संप्रभु के आज्ञा है या कानून संप्रभु का आदेश है, यह मत किसका है? तो ये मत ऑस्टिन का है। राज्य प्रभुसत्ता की प्रथमतः प्रतिपादक कौन थे? तो लूथर थे। इसने कहा कि प्रभुसत्ता का विभाजन एक धोखा है, तो ये हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट है कि संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑस्टिन को। प्रभु के रूप में, संप्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, यह विचार अमान्य किया था किसने? तो सर हेनरी मैन ने। क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। यदि कोई सुनिश्चित उच्च व्यक्ति जो ऐसे ही उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं हो पर किसी समाज का अधिकांश भाग उनकी आज्ञाएं का आदतन पालन करता हो तो वह सुनिश्चित उच्च व्यक्ति प्रभु है और वह समाज एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज है। उपयुक्त कथन प्रतिनिधित्व करता है किसका?
तो संप्रभुता के विधिक या कानूनी सिद्धांत का। 148 है, निम्नलिखित बहुलवादी विचारकों में से सबसे अग्रणी कौन है? तो लास्की है। कानूनी संप्रभुता किसमें अंतर्निहित है? यह है राज्य के प्रमुख में। 150 की संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व असंभव है, संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 51 151 कि यदि प्रभुसत्ता की संपूर्ण धारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। यह तर्क किस राजनीतिक चिंतक ने दिया? तो ये लास्की ने दिया। 152 कि प्रभुसत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो है संवैधानिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? तो वह कि राजनीतिक संप्रभुता बराबर कानून के पीछे विद्यमान प्रभाव का कुल योग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो था जॉन ऑस्टिन। 150 संप्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? तो है कि विभाज्य है, नियंत्रित है और देय है। ये तीनों ही क्या है? गलत है। न तो संप्रभुता विभाज्य होती है, नहीं नियंत्रित होती, नहीं देय होती। ये अविभाज्य है, अनियंत्रित है और देय है। तो ऑप्शन डी होगा कि सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 156 प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है? सर्वोच्च शक्ति, कानूनी शक्ति और वैधानिक शक्ति। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 157 संप्रभुता की एकत्वपरक यानी एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है किसको? विस्थापित विधि की। 158 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सी? तो है आपका हेगेल। संप्रभु शक्ति ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के अधीन होती है, इसका ये असुमेलित है। तो सी राइट आंसर होगा। 159 प्रभुता यानी संप्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? संप्रभुता के विषय में क्या सत्य है कि यह असीमित है, सर्वोच्च और अनुत्तरदायी है। तो डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। प्रभुसत्ता के लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? तो यह है लॉक की। अगला प्रश्न प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था उसको पूर्ण एवं सहसंबंध आकृति दी गई किसके द्वारा? तो बेंथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 162 कि संप्रभुता किसी निर्दिष्ट शिष्ट मानव में निवास नहीं कर सकती, यह कथन किसका है? तो यह है हेनरी मैन का। क्वेश्चन नंबर 163 अरस्तु की संप्रभुता संबंधी विचार उल्लिखित है उसकी रचना में किसमें? तो पॉलिटिक्स में। 164 कि संप्रभुता के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो सर्वोच्च सत्ता, संपूर्ण सत्ता, प्रभुसत्ता। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165 प्रभुता की सर्वाधिक दुर्दशा किस काल में देखी जा सकती है? तो मध्यकाल में देखी जा सकती है। 166 कि मध्यकाल में प्रभुसत्ता किस तत्व से प्रभावित रही है? तो है धर्म से। क्वेश्चन नंबर 167 कि 16वीं सदी में प्रभुता कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा? तो हस्तांतरण। 68 संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो कथन लीबर का है। क्वेश्चन नंबर 169 संप्रभुता अपृथककरणीय है, इस कथन से कौन असहमत है? तो रिची। डेनिस रिची कहता है कि संप्रभुता विभाजनीय या विभाजन है, उसको दिया जा सकता है, उसको अलग किया जा सकता है। वो कहता है कि ये गलत है कि ये अपृथककरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता या प्रभुता की सर्वव्यापकता के निम्न में से कौन समर्थक हैं? तो इसका आंसर होगा हॉब्स, स्पिनोजा और जॉन ऑस्टिन। ये तीनों ही संप्रभुता के सर्वव्यापकता के समर्थक हैं। तो डी राइट आंसर होगा ये सभी। अगला है कि निम्न में से कौन संप्रभुता की सर्वव्यापकता का समर्थक नहीं है? तो है आपका बर्गेस, ये संप्रभुता का विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 172 संप्रभुता को किसने समान इच्छा से संबंध बताया? तो एक तो रूसो और ग्रीन, दोनों ही समान इच्छा को संप्रभुता से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 कि अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है, ये किसका कथन है? तो कैल्हॉन का कथन है, अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रजातंत्र में प्रभुता कहाँ रहती है? तो प्रजातंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है। 175 देखिए कि इंग्लैंड का राजा किस तरह की संप्रभुता का प्रतीक है? तो याद रखिएगा वो नाममात्र की संप्रभुता का प्रतीक है। ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? ब्रिटेन में जो लीगल सॉवरेंटी है वो पार्लियामेंट के पास है। बी राइट आंसर होगा।
177 निम्न में से कौन संप्रभुता का भेद नहीं है? तो संप्रभुता का भेद कौन सा नहीं है? तो वैध संप्रभु है और नमात्र का संप्रभु है, लेकिन प्राकृतिक संप्रभु का भेद, कोई संप्रभुता का भेद नहीं है। तो ये राइट आंसर है कि वैध। अगला है 178 कि वैध राज सत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है। यह कथन किसका है? तो वैध राज सत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, ये कथन ये भी डाइसी का है, जो कि रूल ऑफ लॉ का जनक। क्वेश्चन नंबर 179 निम्न में से कौन असंगठित जनता को संप्रभु नहीं मानता है? कौन? तो हीगल असंगठित जनता को संप्रभु नहीं मानता है। सार्वजनिक संप्रभु को किसने घातक माना है? तो सार्वजनिक संप्रभु को प्लंसली ने घातक माना है। सार्वजनिक संप्रभु का कौन विरोधी नहीं है? सार्वजनिक संप्रभु का कौन विरोधी नहीं है? वो है आपका कूजा। सार्वजनिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है। यह मत किसका है? ये मत न तो गुजो का, न क्राइस का, नहीं कूजा का। तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, डी। क्वेश्चन नंबर 183 है कि राष्ट्र की संप्रभुता हो ही नहीं सकती, इस मत से कौन सहमत है? तो ये है सिसरो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म या बाउंड्रीलेस या ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 184 कि संप्रभु वैध मर्यादाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है। यह किसका कथन है? तो ये बर्गेस का कथन है। अगला प्रश्न कि संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत किसने स्वीकार किया? तो संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत डिग्बी ने स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 186 इनमें से किस तथ्य द्वारा बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किया है? तो उपयुक्ततावाद के द्वारा या उपयोगिता के द्वारा बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किया। क्वेश्चन नंबर 187 कि संप्रभुता से ऑस्टिन मूलतः क्या तात्पर्य है? संप्रभुता से ऑस्टिन का मतलब तात्पर्य है कि वह समूह से, शक्ति और सरकार तीनों से संबंधित है। डी होगा, तीनों से। क्वेश्चन नंबर 188 संप्रभु मानवीय प्रभु है। यह कथन किसका है? ये क्रैब का है। 189 कि संप्रभुता सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रयास, यानी अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का जनक ह्यूगो ग्रोसियस है। क्वेश्चन नंबर, इसी को बाह्य संप्रभुता भी बोलते हैं। 180 है कि संप्रभुता में अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? कि यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता है। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191 कि गार्नर ने संप्रभुता की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो 8 प्रकार संप्रभुता की 8 विशेषताएं बताता है गार्नर। अगला क्वेश्चन है 192 कि जन संप्रभुता के सिद्धांत का अभ्युदय निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? तो राजा की निरंकुशता के कारण जन संप्रभुता जन प्रभुसत्ता का विकास या अभ्युदय हुआ। तो डी राइट आंसर होगा। 193 देखिए अधिकारों की सृष्टि होती है। अधिकारों की सृष्टि होती है किसके द्वारा? समाज के द्वारा अधिकारों की सृष्टि होती है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194 प्राकृतिक अधिकारों का घोर समर्थक कौन है? प्राकृतिक अधिकारों का घोर समर्थक जॉन लॉक है और प्राकृतिक अधिकारों का घोर विरोधी आपका बेंथम है, जिसको बकवासों में बकवास कहता है। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित में से कौन सा विचार अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? तो यह है आपका कार्ल मार्क्स अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। 196 अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? बर्क, एडमंड बर्क। ग्रामर और पॉलिटिक्स बेहद महत्वपूर्ण रचना है, किसकी रचना है? तो ये है लास्की की रचना है। 198 अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो अधिकारों के समाज कल्याण का सिद्धांत जो है वो बेंथम इसका समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 199 उचित अर्थ में अधिकार उचित अर्थ में विधि की कृति है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो अधिकार जो है विधि द्वारा निर्मित है। ये कथन आपका बेंथम का है। फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो 1789 में की गई। क्वेश्चन नंबर 201 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कब पारित किया गया? तो 17वीं सदी में। 202 कहाँ पर काम का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो ये रूस में है। 203 कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का किसने समर्थन नहीं किया? तो ये टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 कि सार्वजनिक पद प्राप्त करने को किस प्रकार का अधिकार माना जाएगा?
ये है आपका राजनीतिक अधिकार। आपको राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार का भी अंतर पता होना चाहिए, कौन से नागरिक अधिकार है और कौन से राजनीतिक अधिकार है, कौन से प्राकृतिक अधिकार है, कौन प्रथम पीढ़ी का, कौन द्वितीय पीढ़ी का, कौन तृतीय पीढ़ी का अधिकार है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका सामाजिक अधिकार है। 206 निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार कौन सा है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और विवेक का अधिकार, ये तीनों ही प्राकृतिक अधिकार है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207 हर राज्य अपने अधिकारों के निर्वहन के आधार पर जाना जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये लास्की का कथन है। स्वतंत्रता का अधिकार है एक नागरिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 209 किसने अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन किया है? तो बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 210 है कि हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया? तो उसी पुस्तक, फेमस पुस्तक लेवियाथन, इसी में प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग करता है। डियर स्टूडेंट, फिर से हम लोग आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी जो TRE 3 है उसके लिए ये आपका जो पॉलिटिकल थियरी का सेक्शन है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक मैराथन वीडियो है। लगभग इसमें 450 क्वेश्चन है, जो कि आप देखेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग हर टॉपिक जितना पॉलिटिकल थियरी में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित कई प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए ताकि एक क्वेश्चन पढ़ें दूसरा भी पढ़ें तो अलग बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्पीड में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम लोग, बस ये रिवीजन के तौर पर आपका एक पूरा सेक्शन पॉलिटिकल थियरी का। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई एक भी प्रश्न आएगा अगर आप ध्यान से देख लिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 211। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों का सकारात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिस्थापित किया? तो है आपके लास्की। अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कौन घोर समर्थक है? तो है आपका थॉमस पेन। किसने अधिकारों को केवल और केवल कानून का फल माना है? तो है बेंथम। इनमें से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का कौन समर्थक नहीं है? ये पूछ रहा है, तो ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? तो रसेल। नैतिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रबल पोषक कौन है? तो है डेनिस रिची। और अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो ये है हॉब्स। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत का समर्थक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 कि अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। पूछ रहा अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। बेंथम और ऑस्टिन और आपके ये जो हॉब्स हैं तीनों ही अधिकारों के जो वैधानिक सिद्धांत है उसके समर्थक हैं, लेकिन कांट जो है समर्थक नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 218 ये किसने कहा था कि सामाजिक उपयोगिता के बिना अधिकार निरर्थक हैं? ये लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 219 भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों की प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में ये 7 था। 220 किसने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है? तो लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 221 निम्नलिखित में से किस विचारक ने अधिकारों के आधारों का वैधानिक सिद्धांत समर्थन किया है? तो ये ऑस्टिन, हॉब्स और तीनों ने ही समर्थन किया वैधानिक सिद्धांत का। तो डी राइट आंसर को उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 222 निम्नलिखित में से किस विचारक ने अधिकारों का आधार सामाजिक उपयोगिता माना है? तो ये रॉस्को पाउंड है। 223 निम्न में से समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार जो है नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 224 कि मानवाधिकारों को कब व्यापकता प्रदान की गई? दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 225 अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा? तो प्राकृतिक सिद्धांत जो है ये सबसे प्राचीनतम है। अधिकारों की सृष्टि राज्य द्वारा नहीं समाज द्वारा होती है, ये कथन भी लास्की का बेहद महत्वपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 227 विचार स्वतंत्र का किसने प्रयोग व परीक्षण दोनों किया है? तो सुकरात ने किया है। क्वेश्चन नंबर 228 निम्न में से कौन विचारों की स्वतंत्रता का पक्षधर था? तो था सिसरो। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें लगभग ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इतना ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो इसके आगे क्वेश्चन लगभग 200 उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपका जो समय बेहद कीमती है उसके लिए ये थोड़ा थोड़ा ही करके
हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको बस बताओ रिवीजन कीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने भी इसको सॉल्व किया है ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। चलिए, ये पॉलिटिकल थियरी का सेक्शन है और नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें लगभग 200 क्वेश्चंस और बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।